अवधूत गीता 5वां अध्याय। आत्मज्ञानी द्वारा अपने मन को प्रबोध। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, ओम इस प्रकार जो उच्चारित किया गया है वह आकाश के समान व्यापक है। उसमें पर अपर तथा सार का विचार नहीं है और जगत प्रपंच के विलास तथा विलय का उसी में निराकरण भी होता है। उसके अक्षर बिंदु का उच्चारण किस प्रकार होगा? तत्वमसि आदि श्रुतियों ने भी प्रतिपादन किया है कि आत्मा में वह ब्रह्म तुम ही हो। तुम उपाधि से रहित सभी में सम हो। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। जो सब में समरूप है वह आत्मा नीचे तथा ऊपर के भेद से रहित, बाहर तथा भीतर के भेद से रहित और एकत्व भाव से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। जो सब में समरूप है उस आत्मा में कल्पित और कल्प का विचार नहीं हो सकता, कार्य और कारण का विचार नहीं हो सकता तथा वह पद तथा समाधि से रहित होता है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। समत्व की समाधि अवस्था में ज्ञान अथवा अज्ञान नहीं होता। उसमें देश अथवा विदेश यह विचार भी नहीं हो सकता। उसमें काल अथवा अकाल नहीं है, ऐसा विचार भी नहीं हो सकता। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। समत्व भाव में न तो घटाकाश है और न घट है। उसमें न तो जीव का शरीर है और न तो जीव ही है। उसमें कारण तथा कार्य का विभाग भी नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह चेतन आत्मा सर्वरूप, शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। यह लघु तथा दीर्घ के विचार से रहित है। इसमें गोल तथा कोण का विभाग भी नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह आत्मा शून्य तथा अशून्य से रहित है। यह शुद्ध तथा अशुद्ध से विहीन है। यह सर्व तथा विसर्व से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह चेतन आत्मा भिन्न है अथवा अभिन्न है, यह विचार नहीं हो सकता। यह बाहर है अथवा भीतर अथवा संधि स्थान पर है, यह विचार भी नहीं हो सकता। यह शत्रु मित्र के भाव से रहित सर्वसम है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। उस चेतन आत्मा में शिष्य भाव अथवा शिष्यत्व से रहित होने का भाव नहीं है। उसमें चर अचर के भेद का विचार भी नहीं है। वह सर्वरूप, शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा निश्चय ही रूप तथा विरूप से रहित है। वह निश्चय ही भेद तथा अभेद से भी रहित है। वह निश्चय ही उत्पत्ति तथा प्रलय से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। उस चेतन आत्मा में गुण तथा अगुण के पाश का बंधन नहीं होता है। वह मृतक के तथा जीवित के कर्म कैसे कर सकता है? वह शुद्ध, मायामल से रहित तथा सर्वत्र समरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह आत्मा भाव तथा अभाव से रहित है। वह काम तथा अकाम से रहित है। वह आत्मा परम बोध स्वरूप तथा मोक्ष स्वरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में यह तत्व है या निरंतरता ही तत्व है, ऐसा भेद नहीं होता है। यह संधि तथा विसंधि से रहित है। यदि यह सर्व से रहित तथा सर्वसम है, तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो?
तुम तो सर्वत्र समरूप हो। तुम्हारे लिए एकांत कुटिया में रहना या परिवार के बीच रहना समान है। उसी तरह संग असंग और ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व से परे तुम्हारी स्थिति है। तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। विकार रहित और विकारवान दोनों ही असत्य हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष भी दोनों असत्य ही हैं। जब सत्य केवल आत्म स्वरूप में ही निहित है, तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस जगत में निश्चय ही आत्मा सब में समरूप है। आत्मा सब में निरंतर विद्यमान है। इस जगत में केवल निश्चल आत्मा ही है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। अविवेक तथा विवेक अज्ञान ही है, और विकल्प का अभाव तथा विकल्प भी अज्ञान ही है। यदि एकमात्र शाश्वत ज्ञान ही है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में न मोक्ष पद है, न बंध पद है, न पुण्य पद है, न पाप पद है, और न पूर्ण पद है, न रिक्त पद है। तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यदि आत्मा वर्ण अथवा वर्ण विशेष के अभाव से रहित है और सम है, यदि वह कारण तथा कार्य से रहित और सम है, यदि वह भेद तथा विभेद से रहित और सम है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस संसार में आत्मा सब में सदा एकरस चैतन्य रूप से विद्यमान है। यह एकमात्र निश्चल भाव से सभी के चित्त में विद्यमान है और दो पैर आदि स्थूल शरीर के भाव से रहित होकर सर्वत्र चैतन्य रूप से विद्यमान है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा अतिशय एकरस होकर सब में व्याप्त है। वह अत्यंत निर्मल तथा अचल होकर सब में व्याप्त है। वह दिन रात से रहित होकर सब में व्याप्त है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। सामान्य बंधन तथा विशेष बंधन दोनों का आगमन आत्मा में नहीं होता है। उसमें योग का तथा वियोग का आगमन नहीं होता और तर्क का तथा वितर्क का भी समावेश नहीं होता है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में सामान्य काल का तथा विशेष काल का निराकरण है। इसमें अणु मात्र भी अग्नि का अर्थात भौतिक तत्वों का निराकरण है। इसमें एकमात्र सत्य का निराकरण नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह आत्मा देह तथा विदेह से रहित है। यह निश्चय ही स्वप्न तथा सुषुप्ति से भी रहित और परे है। यह कथन तथा विधान से भी रहित और परे है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह आत्मा आकाश के समान शुद्ध, विशाल तथा सम है। वह समस्त मिथ्या प्रपंच से रहित और सम है। वह सार विसार तथा विकार से विहीन है और सम है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस संसार में श्रेष्ठ वैराग्य होने पर सामान्य और विशेष धर्म सभी समान हैं। सामान्य और विशेष पदार्थ सभी समान हैं तथा सामान्य और विशेष इच्छा सभी समान हैं। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा सुख दुख से रहित है तथा सर्वसम है। वह शोक तथा विशोक से पूर्णतः रहित है। वह गुरु शिष्य संबंध से रहित परम तत्व है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। आत्मा में निश्चित रूप से सार असार का कोई अंकुर नहीं होता है।
उसमें चल अचल, साम्य तथा वैषम्य भी नहीं होते हैं। वह अविचार तथा विचार से रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में संपूर्ण सारों का भी सार विद्यमान है। यहां अपने भाव को यथावत कह दिया है। सांसारिक विषयों के प्रति कर्तव्य असत्य ही है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। अनेक श्रुतियां कहती हैं कि जो कुछ भी आकाश आदि यह प्रपंच है, सब मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि एकमात्र चेतन आत्मा ही नित्य तथा सर्वसम है, तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। पवित्रता से युक्त तथा एकरस आत्म आनंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहां कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहां छंद आदि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है।